Hi everyone, good morning and welcome back to my channel. For those who don't know, I am Priyanka Wankhede and I am a third year MBBS student. आज मैं आपको मेरी PCOS जर्नी के बारे में बताना चाहती हूँ. PCOS इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और ये हर एक मतलब अभी इन दिनों में इतना कॉमन हो गया है ना कि हम में से बहुत जन इससे डायग्नोस्ड होते हैं एंड आई थॉट कि ये इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए. PCOS इज अ हार्मोनल डिसऑर्डर कॉजिंग एनलार्ज्ड ओवरीज विद सिस्ट ऑन इट, तो उसे हम लोग PCOS बोलते हैं. और इसका कॉज कुछ नोन है नहीं, मतलब ये पूरा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है. इसको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं. अगर आप लोग लाइफस्टाइल पे अगर ध्यान दोगे तो ये कम हो सकता है. ओके, सो आई वॉज डायग्नोस्ड विथ PCOS ऑलमोस्ट लाइक 2 years अगो एंड मेरे लिए ये जर्नी बहुत मुश्किल रही है. पहले पहले तो मैं काफ़ी टायर्ड फील करती थी एंड मेरा वेट गेन भी हो रहा था. मुझे कभी कभी बहुत खाने का मन करता था तो कभी कभी मुझे बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता था. एंड मूड स्विंग्स भी होते थे. मूड स्विंग्स तो ऊपर से अलग ही होते थे. मुझे बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ फील होने लगा था एंड वो चिड़चिड़ापन किसी ना किसी पे तो वो गुस्सा निकल जाता था. मेरे फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, तो मतलब मेरे जो सिम्टम्स थे ना वो बहुत एक्सट्रीम थे एंड अभी भी है. ऐसा नहीं है कि सब पूरी तरह से ठीक हो गया. वैसे होते रहा तो मैंने सोचा कि अभी कहीं ना कहीं से तो मुझे ही स्टार्ट करना पड़ेगा ये सब ठीक करने के लिए. एंड इसके लिए कुछ नहीं, आपको बस अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है. तो मैंने क्या किया, मैंने योगा करना स्टार्ट किया. PCOD के आसन्स वो यूट्यूब पर मिलते हैं तो मैंने वो करने स्टार्ट कर दिए. एंड कंसिस्टेंसी, फास्ट फूड नहीं खाना, मतलब ये सब मैंने कंट्रोल करना स्टार्ट किया. एक और सिम्टम थी जिसने मतलब मेरे खुद के अपीयरेंस को एकदम डल कर दिया था, वो था हेयर फॉल. हेयर फॉल तो ऑलरेडी एक कॉमन इशू है मेरे लिए क्या, हम सबके लिए हेयर फॉल बहुत ही ज़्यादा कॉमन इशू हो रहा है. तो हेयर फॉल जो होता था वो बाल वापस तो आ जाते थे, लेकिन मेरी PCOS होने की वजह से ना इट गॉट वे वर्स. सारे ऑयल शैम्पू सब ट्राई कर लिया लेकिन मेरे बालों में कुछ भी नहीं काम कर रहा था. इवन मैंने होममेड मास्क भी लगाना चालू किया यूट्यूब से देख के. तो मैं हर हफ्ते कुछ ना कुछ तो भी अलग मास्क बना के लगाती थी, लेकिन मेरे लिए कुछ भी काम नहीं कर रहा था. हेयर फॉल तो बढ़ ही रहा था लेकिन साथ में मेरे बाल और भी ज़्यादा डैमेज हो रहे थे. उसके लिए भी शायद मैंने कुछ एग वाइट का मास्क लगाया था शायद. बट देन ये सब करते हुए मेरे मम्मी ने मुझे देखा एंड उन्होंने कहा कि जो हम खाते हैं उसको अपने बालों में मत लगाओ, उसको खाओ ताकि वो तुम्हारे पेट से लेके बालों तक पहुंच जाए. उसकी एनर्जी, उसके जो इंग्रेडिएंट्स एंड ऑल है वो. मैंने सब कुछ रोक दिया पर मेरे बाल गिरना नहीं रुके. तो मैं अपने डॉक्टर के पास गई एंड उन्होंने मुझे कहा कि कुछ एक कंपनी है ट्राया करके, उनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं एंड उनके कस्टमर के रिजल्ट्स भी बहुत ऑथेंटिक है. ऑनेस्टली मुझे लगा था दिस इज़ जस्ट अनदर ब्रांड, बट जब मैंने इनका फ्री हेयर टेस्ट दिया ना तो आई वॉज इम्प्रेस्ड. ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि कंप्लीट हेयर हेल्थ ट्रीटमेंट देते हैं जो कि अंदर से भी काम करता है. एंड द बेस्ट पार्ट इज ये डॉक्टर रिकमेंडेड है. तो ट्रायल के टेस्ट से मेरी बहुत सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई थी. मुझे पता चला कि लो थायराइड से नॉट ओनली मेटाबॉलिज्म स्लो होता है बट इट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स आवर हेयर हेल्थ टू. PCOS की वजह से हेयर फॉलिकल्स को न्यूट्रिशन नहीं मिलता एंड बालों का जो ग्रोथ साइकिल है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है. हेयर टेस्ट के बाद मुझे पता चला कि मेरे केस में जो हेयर फॉल हो रहा था वो मेरे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रहा था. इन शॉर्ट PCOS की वजह से. तो ट्राया ने मुझे ये सारे प्रोडक्ट्स रिकमेंड किए थे तो मैं आप लोगों को दिखाती. तो पहला प्रोडक्ट है मिनॉक्सिडिल 2% सीरम और ये ब्लड सर्कुलेशन को स्कैल्प में इम्प्रूव करता है. जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो हेयर फॉलिकल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और हेयर ग्रोथ एक्सेलरेट होती है. इसमें एक और स्पेशल इंग्रेडिएंट्स है प्रोकैपिल, जो हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और उनका लाइफ साइकिल एक्सटेंड करता है. प्रोकैपिल स्कैल्प की हेल्थ को मेंटेन करता है और हेयर फॉल को रोकने में हेल्प करता है क्योंकि ये बालों के रूट कॉजेस को टारगेट करता है. मिनॉक्सिडिल लगाने के बाद थोड़ा इनिशियल शेडिंग होता है पर ये नॉर्मल है. ये इंग्रेडिएंट उन लोगों के लिए बेस्ट है जो जेनेटिक हेयर लॉस फेस कर रहे हैं क्योंकि वीक हेयर फॉलिकल्स फॉल करते हैं और नए हेल्दी बाल ग्रो करने लगते हैं. दूसरा प्रोडक्ट है स्कैल्प ऑयल विद काम ऑयल बूस्टर. थायराइड इम्बैलेंस की वजह से मेरे स्कैल्प पे ड्राइनेस एंड इरिटेशन होती थी और स्कैल्प हेल्थ बूस्टर एक इसेंशियल ऑयल का ब्लेंड है जो स्कैल्प को रिपेयर करता है. इस ऑयल में है भृंगराज और आंवला जो हेयर फॉलिकल्स को डीपली नरिश करता है. यू जस्ट मिक्स द स्मॉल बूस्टर शॉट इनटू द स्कैल्प ऑयल एंड मसाज इट इन एंड यू विल नोटिस अ कामिंग इफेक्ट. एंड आई थिंक इसमें बहुत ना
कामिंग सेंसेशन है जो काफ़ी सूदिंग है और शायद इसी की वजह से मुझे ज़्यादा स्ट्रेस फील नहीं होता है। मुझे इस ऑयल का काम थेरेपी इफेक्ट बहुत पसंद आया। इट हेल्प मी रिलैक्स एंड इम्प्रूव माई स्लीप विच ट्रस्ट मी इज क्रूशल फॉर हेयर हेल्थ। तीसरा प्रोडक्ट है हेल्थ तत्व। लो थायराइड होने से मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है जिसकी वजह से बालों को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते। तो हेल्थ तत्व एक आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है जो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। इसमें इंग्रेडिएंट्स है जैसे अश्वगंधा और गुगुलू जो नॉट ओनली हेयर फॉल को रिड्यूस करता है लेकिन ओवरऑल हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। आई कुड फील अ चेंज इन माई एनर्जी लेवल्स एंड बालों का फॉल भी नोटिसेबली कम हो गया है। और फाइनली पीसीओएस संतुलन। पीसीओएस संतुलन एक आयुर्वेदिक सॉल्यूशन है जो हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करता है। इसमें कुछ पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब्स होते हैं जैसे शतावरी, अश्वगंधा एंड गुगुलू जो आपके बॉडी को हार्मोनल फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है एंड पीसीओएस से रिलेटेड सिम्टम्स को मैनेज करने में भी हेल्प करता है। इसके रेगुलर यूज से आपको हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करने में मदद मिलेगी जो सिर्फ एक बालों को नहीं लेकिन आपकी स्किन और ओवरऑल एनर्जी लेवल को भी बूस्ट करेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक नेचुरल सॉल्यूशन है बिना किसी हार्श केमिकल्स के जो आपके बॉडी और बालों के लिए सेफ है। अब बात करते हैं विटामिन्स की। तो जैसे कि बायोटिन, जिंक एंड फोलिक एसिड, ये सारे न्यूट्रिएंट्स बालों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो उसके लिए मैंने ये यूज़ किया है हेयर विटामिन एंड ये मेरे लिए एक लाइफ सेवर रहा है। बायोटिन स्पेशली आपके स्ट्रैंड्स को स्ट्रेंथन करता है और ब्रेकेज से बचाता है। जिंक आपके अंदर से हेयर ग्रोथ को सपोर्ट करता है। मैं इसे दिन में 2 बार लेती हूँ और सच में मैंने अपने बालों में फ़र्क देखा है। बाल अब स्ट्रॉन्ग और कम ब्रेक होते हैं। इन सब प्रोडक्ट्स ने मेरे लिए मैजिक जैसा काम किया है। मेरे डैंड्रफ, हेयर फॉल और स्कैल्प इश्यूज अब काफ़ी कंट्रोल में है। अगर आप भी लो थायराइड की वजह से हेयर फॉल फेस कर रहे हैं तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी कि ट्राया का फ्री हेयर टेस्ट ले। It helped me understand my root problem and I'm sure it will help you too. So that's it for this video and we'll see you in the next. Bye.